पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे कई इश्यूज को लेकर। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। आज सर आपने एक ट्वीट किया है हिजाब को लेकर, उसको थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए। देखिए, दिल तो काबू नहीं रहता था पुरुषों का औरतों को देख के, इसलिए औरतों पर जबरदस्ती हिजाब डाल दिया। गलती तो पुरुषों की है, उनको अपना दिल मजबूत करना चाहिए, अपना मन ठीक करना चाहिए। अपना मन ठीक करने की बजाय औरतों को सिर से लेकर पांव तक लाद दिया, ये गलत है, नाइंसाफी है। इसके लिए अच्छा ये है कि वो अपने मन को मजबूत करें। कोई अच्छा सा देख के, कोई साधु संत फकीर देख लें जो मन मजबूत करना इनको सिखाए, और औरतों पर से ये हिजाब की पाबंदी हटाएं। वे साहब, जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार पद यात्रा जारी रखे हुए हैं, पद यात्राओं के दौरान उनका अटैक सीधा बीजेपी गवर्नमेंट्स पर है। जहाँ जहाँ स्टेट, जिस स्टेट से निकल रहे हैं या जिन स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, उन स्टेट्स पर उनका आरोप है कि नौकरियां बेची जा रही हैं। देखिए, कुछ मुहावरे विपक्ष ने लिख रखे हैं, और जिस भी सरकार में जाते हैं वो वही बातें बोलते हैं। कोई भी हो वही बातें करता है। उनमें से ये भी एक बात है, कोई सिद्ध करे कहाँ बेच रहे हैं। इतने जो स्थान पर जो खड़े हैं वो अपनी पार्टी में, उनको बिना वेरीफाई किए कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं अंबाला का जिक्र करूंगा। अंबाला सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन माना जाता है, जहां से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हर देश के कोने के लिए ट्रेन यहां से मिल जाती है। पहले तो ये रेलवे का एक हब माना जाता था कि किसी ने ट्रेन बदलनी है तो यहाँ से बदली जाए। अब एक पर्यटन नगरी बनता जा रहा है, पर्यटक यहाँ आकर्षित हो रहे हैं। उसमें कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में और आप बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे? देखिए, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनेगा कि 1857 की क्रांति अंबाला से शुरू हुई। हजारों लोग मारे गए, लेकिन उन अनसंग हीरोज की याद में कभी किसी ने कोई गीत नहीं गाया। मैं सन 2000 से विधानसभा में ये मुद्दा उठा रहा हूं कि उन अनसंग हीरोज की याद में कहीं भी कोई स्मारक बनाया जाए। मैंने सारी सरकारों में उठाया। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो तब भी उठाया, थोड़ा असर भी पड़ा। एक बार तो अंबाला कैंट में फाउंडेशन स्टोन रखने की तारीख भी घोषित करती थी हुड्डा साहब ने, पर बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कांग्रेस ने सदा लोगों को ये पढ़ाया कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। कांग्रेस का जन्म हुआ था सन 1858 में। ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज था, उसने, ताकि अंग्रेज लोगों की हिंदुस्तानियों के साथ छोटी मोटी बातचीत होती रहे, इस नजरिए से ये एक संस्था बनाई थी। और कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले 1857 में एक क्रांति हुई, जिसको इन 70 सालों में कांग्रेस ने कभी याद नहीं किया। इसलिए भूपिंदर सिंह हुड्डा पीछे हट गए। कांग्रेस के किसी नेता ने रोक दिया होगा कि तू जो हमने 70 साल में करा है उस पर पानी फेरने क्यों जा रहा है। फिर हमारी सरकार आ गई। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने सारी बात रखी, समझाया कि इसके दस्तावेज हैं कि मेरठ से भी
10 घंटे पहले अम्बाला छावनी में सैनिकों ने हथियार लेकर 60th नेटिव इन्फेंट्री से हथियार लेकर बैरकों से बाहर आ गई थी और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की घोषणा कर दी थी। जब हथियार लेकर बैरकों से बाहर आ गए तो जो लड़ाई थी वो तो बगावत कहते थे, हम आज़ादी की लड़ाई कहते हैं, वो शुरू हो गई। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हो गई। तो उनकी जो प्लान थी वो थोड़ी लीक हो गई, उनको वहाँ रुकना पड़ा और जो जो होना था नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने उनके साथ जुल्म ढाए। तो उन सारों का हम यहाँ पर शहीदी स्मारक बना रहे हैं, लगभग 500 करोड़ का बनेगा ये। इसमें सारा दिखाया जाएगा अम्बाला में क्या हुआ और प्री जो ये एजिटेशन था उस वक़्त देश की जो इकोनॉमी कैसी थी, सोशल सिस्टम कैसा था, हम सारा दिखाएं। ये कब तक कंप्लीट लक्ष्य रखा गया? ये इस साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके 3 पार्ट बनाए हैं। एक पहले पार्ट में अम्बाले का दिखाएंगे, दूसरे पार्ट में हरियाणा में, टोटल हरियाणा में भी बहुत लोगों ने संघर्ष किया, और फिर रेस्ट ऑफ इंडिया। 3 पार्ट में इसको हम बना रहे हैं। जिस प्रकार से आपको जब मिला 40 साल के कार्यकाल में, अब राजनीतिक जीवन में मौका मिला, मंत्री बने आप बीजेपी गवर्नमेंट पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में आपने अम्बाला का कायाकल्प कर दिया, ये सभी जगह चर्चा है। अम्बाला रेलवे जंक्शन का भी कायाकल्प, साफ सफाई, सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान होगा, उसके लिए क्या रेल मंत्री से आप बात करेंगे या की है कभी? नहीं, मैंने की है रेल मंत्री से, ये जो पुराने रेल मंत्री से, उनके साथ तो मेरी कई बात होती रहती थी और उनके साथ बात हुई थी कि अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन को बिल्कुल आधुनिक बनाया जाए और उसको जैसे एयरपोर्ट होते हैं साफ़ सुथरे वैसा बनाया जाए। और उसके अतिरिक्त भी मेरे शहर में 4 जगह फाटक थे तो ज़िंदगी रुकती थी, तो वो चारों मैंने पुल उनसे मंजूर करवाए, चारों बन रहे हैं। अम्बाला में आप हवाई अड्डा भी लेकर आए, ये कब तक शुरू होगा और कब इसकी फ्लाइट्स यहाँ के लोग आनंद ले सकेंगे? देखो, इसके ऑल हर्डल्स हैव बीन रिमूव और एक प्रोटोटाइप बनाकर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ही दे हैव एग्रीड, हम इसको जल्दी शुरू कर देंगे, मे बी इन ए मंथ और 2 ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी डिफेंस से लैंड अभी ट्रांसफ़र होनी है हमें, जैसे लैंड ट्रांसफ़र होएगी यहाँ पे पक्का टर्मिनल बन जाएगा। वैसे साहब, डायल 112 आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, डायल 112 में आप मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं, क्या उससे कितने सेटिस्फाइड हैं आप? देखिए, डायल 112 हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आज उसका जो पहुंचने का समय है एवरेज, वो 9 मिनट पर आ गया। हम 15 मिनट सोचकर चले थे जब हमने ये योजना बनाई थी। आज जो एवरेज अभी लेटेस्ट मैंने जो पता किया, जो सारा का जोड़ के करते हैं, कब पहुंची, इसमें सारे सिस्टम लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ गाड़ी गई, किधर को मुड़ी, सारा हमारे कंट्रोल रूम में मॉनिटर होता है। तो हम सबका एवरेज टाइम निकालते हैं, 9 मिनट में हमारी पुलिस ऑन कॉल आदमी के पास पहुंच जाती है, यानी पुलिस हर दम आपके साथ। वैसे साहब, आपके जनता दरबार बहुत भीड़ आती है, पूरे हरियाणा से आती है। आप अपने स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं खुद ही चुनौती देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आप 2 बार कोरोना के दौरान रहे, अस्वस्थ रहे, और उसके बावजूद इतनी लंबी सीटिंग करते हैं 12-1 बजे तक, ये सब चीज़ें क्या कैसे करते हैं? देखिए, जनता दरबार पर लोग कई तरह की बातें करते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि मैं तो अपने हल्के वालों के लिए लगाता था, धीरे धीरे वो बढ़ने लग गया, फिर मैंने 2 कर दिए, बुधवार को अपने हल्के वालों के लिए और शनिवार को रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए। अब जितने भी लोग आते हैं, मेरा तो पहले दिन से असूल है कि जो आया है उसकी सुनूंगा जरूर। अब पलवल से, रेवाड़ी से, हिसार से, सिरसा से कोई चल के आया है और मैं कह दूं जी खिड़की बंद हो गई, तो व्हाट विल हैपन? वो एक दिन पहले आया है, किराया खर्च के आया है, कहीं रात को रुका होगा,
उसका किराया दिया होगा, रोटी खाई होगी, और सवेरे मैं कहूँ जी अब आप लेट हो गए, खिड़की बंद, ऐसा नहीं हो सकता। जो आदमी आया है अंतिम आदमी तक सुनूंगा। अक्सर हमें 6 बजे तक हम निपटा देते हैं, उससे पहले एक दिन 10 बजे, और ये जो इससे पिछला था वो 1 बजा। चाहे रात पलट जाए, अगला दिन चढ़ जाए, सूरज फिर निकल आए, अनिल विज सुनेगा हर आदमी के। पॉलिटिकल लोगों की कोई भी मूवमेंट हो, जैसे आपके जनता दरबार हैं, आप मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता ज़्यादातर। लेकिन आपके एक सांसद सुनीता दुग्गल, उससे पहले मूलचंद शर्मा, पॉलिटिकली कई हरियाणा सरकार के नेता ऐसे भी हैं जो दबी जुबान में चाहे खुलकर नहीं बोलते लेकिन उसकी सराहना करते हैं। देखिए, मैं किसी की प्रशंसा का मोहताज नहीं, मैं वर्कर हूँ, मैं तो अपना काम करता हूँ और करते हुए देखता हूँ कि मैं ठीक काम करूँ। अब कोई उसको सराहे, चाहे कोई जले, चाहे कोई उसका विरोध करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अब आखिरी सवाल, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है अब, तो इसमें आम जनता को सुरक्षा पूरी तरह से मुहैया हो, पुलिस को क्या गाइडलाइंस आपने डिपार्टमेंटल दी हैं? देखिए, अब हमारी पुलिस हर वक्त चौकस है, और जैसा मैंने आपको बताया कि 112 केवल 9 मिनट पे, भाई जितनी देर में आदमी आवाज़ मारता है ना सहयोग के लिए कि भाई आइयो जरा कुछ हो गया, उतनी देर में अगर 112 डायल कर दे, मेरी 112 पहुंच रही है, इससे बड़ी और क्या होगी। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। अनेक मुद्दों पर जो इनसे चर्चा की, विशेषकर अम्बाला में जिस प्रकार से इन्होंने डेवलपमेंट के काम किए, अम्बाला रेलवे स्टेशन को भी लेकर इनकी राय इन्होंने जाहिर की है, पूर्व रेल मंत्री से जिस प्रकार से इन्होंने बात की, और अन्य मुद्दों पर खुलकर पंजाब केसरी से इन्होंने चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, अम्बाला कैंट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।